हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। चलिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 23, वो 29 सॉरी, पेज नंबर 29 खोल लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। लेट एक्स डी बी एनी मैट्रिक स्पेस। एक्स डी क्या है? कोई एक मैट्रिक स्पेस है, तो डी क्या होगा? मैट्रिक होगा, है ना। एंड एम बी पॉजिटिव नंबर, और एम क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट metric d star on x such that the metric space x d star is bounded with del x less than equal to m। तो यहां पे हमें डी स्टार ठीक है को हमने डिफाइन कर लिया। किससे? डी एक्स वाई को। ये आपको याद रखना, एम डी एक्स अपॉन वो एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, व्हेन एवर एक्स वाई बिलोंग करते हैं किसको? कैपिटल एक्स को। तो यहाँ पे एक्स टी कोई मैट्रिक स्पेस है, तो यहाँ हमें इसको मैट्रिक दिखाना, डी स्टार को क्या दिखाना? मैट्रिक दिखाना। तो डी स्टार को मैट्रिक दिखाने के लिए आपको 4 कंडीशंस दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो जब डी मैट्रिक है, ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या लिखेंगे हम? M1। M1 में क्या लिखेंगे? सिंस डी क्या है? ये मैट्रिक है ना। सिंस डी इज मैट्रिक, जब मैट्रिक है तो देन डी एक्स वाई बताइए क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एम एम कोई पॉजिटिव नंबर है ना, तो एम डी एक्स वाई भी क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं, या चलो ये लिख दीजिए 1 प्लस कितना? डी एक्स वाई भी भाई, क्योंकि ये भी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे? ये डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। M2 कंडीशन देखिए, M2 में बताइए क्या लेके चलेंगे? डी स्टार एक्स वाई बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर कितना लाकर दिखाना पड़ेगा? y। ठीक है, तो लिख लेंगे डी स्टार वी हैव डी स्टार एक्स वाई यदि किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो बताइए डी स्टार एक्स वाई का मान बताना। एम डी एक्स वाई है ना, एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना? 0। या पहले इसके बारे में लिख सकते हैं भाई, एक तो बात बता दो, पहले इसके बारे में लिख दीजिए। सिंस क्या लिख सकते हैं? डी क्या है? मैट्रिक। सिंस डी इज, जब ये मैट्रिक है तो बताना क्या आएगा? डी एक्स वाई यदि किसके बराबर है? इफ एंड ओनली एक्स बराबर वाई। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें। नाउ हम ये लेकर चलेंगे डी स्टार एक्स वाई को, क्या लेकर चलेंगे? 0। और लाके क्या दिखाएंगे? एक्स बराबर वाई लाके दिखाएंगे। जब ये 0 है, इसका मान बताना डी एक्स वाई का। एम डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आएगा? 0, है ना। और बताइए क्या आ जाएगा? ये इधर नहीं चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा डी स्टार एक्स वाई बराबर 0 इफ एंड ओनली कितना?
एम डी एक्स वाई बराबर, एम को भी जीरो में ले जाओ, डी स्टार एक्स वाई बराबर कितना, जीरो। इफ एंड ओनली इफ कितना जाएगा, और जब डी एक्स वाई जीरो के बराबर होता है तो क्या होता है, तो कितना आ गई, डी स्टार एक्स वाई बराबर जीरो, इफ एंड एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वाई। अब थर्ड कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, और फोर कंडीशन प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट देखिए M3, M3 कंडीशन देखिए, क्या लगा दिखाना पड़ेगा, डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड और डी जेड वाई, है ना, डी स्टार, ओ सॉरी सिमेट्रिक वाली अभी तो, चलिए तो ये लेके चलेंगे, वी हैव, हम ये तो जानते ही हैं भाई, क्या क्या जानते हैं, डी एक्स वाई बराबर किसके, डी वाई एक्स के। नाउ या वी हैव एंड, अभी तो वो वाला लिखा है उसका, ठीक है। अब नाउ अब किसका मान लेके चलिए, डी स्टार, नाउ डी स्टार एक्स वाई लेके चलिए, बता ना, एम एम डी एक्स वाई बटे, सही है, डी एक्स वाई किसके बराबर है, डी वाई एक्स के, बटे में भी क्या जाएगा, डी वाई एक्स, तो किसके बराबर आ गई, डी स्टार वाई एक्स की। इसके बाद M4, अब क्या क्या लेके चलना है इसमें, तीन एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है, किसके मान लीजिए, एक्स के एलिमेंट मान लीजिए, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, डी स्टार लेके चलिए, अब डी स्टार क्या लेके चलिए, एक्स वाई लेके चलिए, बताइए किसके बराबर होता है, एम डी एक्स वाई है ना, लेस देन तो बाद में आएगा, डी डी एक्स वाई, इसको ये लिख सकते हैं क्या, एम माइनस एम डी एक्स वाई बटे में, देखना लिख सकते हैं कि ना, एलसीएम लेकर देखो, एम आ जाएगा एक तो, है ना, इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा,
m आ जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा, ये इन्होंने सी के बराबर लिख रखा है ना, m माइनस, अच्छा ये इसके बराबर आएगा तो यहाँ नहीं आएगा। अब देखना अब आ जाएगा क्या, सोल्व करके देखेंगे तो इसी के बराबर ही आएगा ये, ठीक है। तो इसमें अभी तक तो ये बराबर है डी स्टार, यदि मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दूं तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा। कोई इस भाई अभी अभी तक बराबर नहीं है क्या ये डी स्टार कितना एक्स वाई, अभी तक तो इसके बराबर है। मैं यहाँ यदि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दूं तो इधर वाला कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये लेस देन हो जाएगा कितना, m माइनस एम अपोन तो है ये 1 प्लस कितना डी एक्स वाई। अपने पास से इसमें क्या जोड़ना चाहिए तुम्हें, मतलब जो ये आ जाए, एक तो जोड़ना m डी एक्स जेड और प्लस कितना m डी जेड वाई अपोन में बताइए कितना 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। भाई ये सब पॉजिटिव ही है, तो इसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो इधर वाला कैसा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लीजिए ये भी तो कोई पॉजिटिव ही है ना भाई, जब एलसीएम लेंगे तो कोई पॉजिटिव ही है ये भी। इसको हम लिख सकते हैं डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू m डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस कितना डी, इसके बटे में अलग कर लो m डी जेड वाई बटे 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। वो इसको इसलिए लिख लिया है इन्होंने क्योंकि जैसे m कॉमन लेंगे ना, कितना कॉमन लेंगे m, क्योंकि ये बताइए डी एक्स वाई जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा क्या, किससे आएगा एक्स जेड और प्लस कितना, भाई ये बताइए डी तो खुद मैट्रिक था, हमें किसको मैट्रिक दिखाना, स्टार वाले को, ठीक है। तो जब ये डी मैट्रिक है तो इन कंडीशंस को यदि हम छोड़ दें यहाँ से, इसको मतलब हटा दें, तो ये भी बड़ा ही होता है मतलब इससे, तो इसको हटा के इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, अच्छा अभी देखिए एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे सामने 1 प्लस 2 प्लस 3 हो और मैं तुम्हारे सामने ये लिख दूं 1 प्लस 2 लिख दूं, इन दोनों में बताना कौन बड़ा आएगा, इधर वाला बड़ा आएगा। तो यदि मैं इसको और ऐसे लिखूं डी स्टार कितना एक्स वाई लेस देन, भाई हमें बनाना क्या, डी एक्स जेड तो है ये, बताइए 1 प्लस क्या लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे डी एक्स जेड। जैसे मैं 3 को हटा दूं तो उधर वाला बड़ा रहेगा, इसमें से किसको हटाऊंगा m डी जेड वाई तो है ये, बताना 1 प्लस कितना आ जाएगा डी जेड वाई, डी जेड वाई ये किसके बराबर है, डी एक्स वाई तो है ये लेस देन डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, हेंस डी स्टार इज मैट्रिक। इन्होंने दो तरीके से आगे भी निकाल रखा 4 करके, ठीक है। तुम बस इसी से निकाल लीजिए, उसमें भी लेस देन ही दिखाया ही, कौन सा ये, हाँ इसको हटा भी देंगे तब भी ये मतलब बड़ा ही होगा,
कुछ मान लें कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी देखेंगे, और उसको जैसे मैंने अभी इसमें से ये हटा दिया तब भी बड़ा ही रहेगा, तो उसे हटा देते हैं तो तब भी ये बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, हैंस डी स्टार क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैट्रिक। हो गया ना। चलिए अब इसके बाद तुम एग्जाम्पल 20 देखिए। एग्जाम्पल 20 पेज नंबर 32। एग्जाम्पल 20 पेज नंबर 32। लेट D is metric for non-empty set X so that D star, देखना D स्टार को किससे डिफाइन किया गया भाई, D तो मैट्रिक दे रखा है इन्होंने, ठीक है, D तो क्या दे रखा, मैट्रिक, तो मैट्रिक की तो सारी कंडीशन इसमें होंगी ही। तो अब हमें D स्टार देखिए किससे डिफाइन किया गया, D स्टार डिफाइंड एस डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर दे रखा, डी स्टार एक्स वाई बराबर क्या दे रखा, टू डी एक्स वाई इज ऑल्सो मैट्रिक। बस करना खुद ही, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये पहले डी क्या दे रखा मैट्रिक्स, या पहले उसकी कंडीशन लिख दो फिर डी स्टार को दिखा दो, ठीक है, ये इसी के साथ लिख सकते हैं, मिक्स करके लिख सकते हैं, कैसे ही कर देना, ठीक है। चलिए मैं इसमें लिखूंगा M1, डी क्या दे रखा, मैट्रिक दे रखा, तो ठीक है, या चलो ऐसे लिख लो, पहले इकट्ठी लिख दो इसकी, सिंस डी इज मैट्रिक, मैट्रिक दे रखा तो M1 बताइए क्या आएगा, डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0, M2 बताइए क्या आएगा, डी एक्स वाई बराबर इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई, M3 कितना आएगा, डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स, M4 क्या आएगा, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्सेट plus d, now we shall prove that, now we shall prove that, now we shall prove that, क्या सिद्ध करेंगे, डी स्टार एक्स वाई इज मैट्रिक दिखाना इसको। तो कौन सी कंडीशन दिखाएंगे अब हम, M1 डैश कहिए इसको, ठीक है। तो ये लिखेंगे वी हैव बताइए डी एक्स वाई बड़ा नहीं है क्या, डी एक्स वाई बड़ा है किससे, 2 से गुना करना इसमें,
2dxy भी बड़ा आएगा किससे, ये बताना किसके बराबर है, डी स्टार कितना ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर क्या दिखाएंगे m2 डैश, मैं बताइए क्या लिखेंगे इसमें, वी हैव बताइए डी एक्स वाई किसके बराबर है, ठीक है, इफ एंड एक्स बराबर कितना, 2 से गुना करना, 2dxy बराबर 0, इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई, डी स्टार एक्स वाई बराबर कितना, इफ एंड एक्स बराबर, कर दोगे सारी कंडीशन, करिए चारों ही कर दो। कर लोगे ना चारों प्रॉपर्टी, हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 21, D1 और D2 दो मैट्रिक दे रखी, ठीक है, तो लिख देंगे इसमें सिंस D1 और कौन D2 B2 क्या दे रखे ये, ठीक है, मैट्रिसेस 4 किसके लिए दे रखे, 4 a नॉन एम्प्टी, 4 a नॉन एम्प्टी सेट x के लिए, ठीक है, जब ये दो मैट्रिक्स है तो इनके लिए बताना भैया M1, बताइए क्या D1 XY 0 से बड़ा नहीं आएगा, D2 XY भी बड़ा होगा किससे, फिर क्या लिख देंगे M2 में, बताइए क्या लिखेंगे, D1 बराबर 0, x बराबर एंड बताइए D2 XY बराबर 0, इफ एंड ओनली x बराबर y, फिर कितना M3, बोलो D1 XY किसके बराबर, D1 YX एंड बोलिए D2 XY बराबर D2 YX, M4 D1
एक्स वाई लेस देन इक्वल टू d1 xz d1 zy एंड d2 xy लेस देन d2 xz प्लस d2, ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है, अब चार कंडीशंस हमें किसकी दिखानी। ठीक है, चलिए पहले m1 डैश दिखाइए। m1 डैश में ये बताइए वी हैव, क्या लिखेंगे, d1 xy 0 से बड़ा नहीं है, और बताइए d2 xy भी किससे बड़ा है, 0 से। दोनों को जोड़ेंगे तो बताना, d1 xy d2, भाई जोड़ा क्यों इनको, क्योंकि ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है, एक मिनट गुड़िया, भाई जोड़ा क्यों, क्योंकि इन्होंने डी क्या दे रखा है यहाँ पे, डी एक्स वाई बताइए क्या दे रखा, d1 xy प्लस d2 xy नहीं दे रखा क्या, तो ये किसके बराबर है, dxy बड़ा आ गया किससे, 0 से। ठीक है, फिर कौन सी, m2 डैश कर दोगे, विद दोनों करके इसी तरीके से करना है इसको, हो जाएगा ही। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 22 नीचे वाला, ये दोनों में 22 लिख रखा है इन्होंने। भाई 22 में बस मैं थोड़ा हिंट ही बताता हूँ तुम्हें, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। भाई इन्होंने डी एक्स वाई बताओ क्या दे रखा, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया आपको। x1 माइनस y1 का क्या दे रखा, होल स्क्वायर, x2 माइनस y2 का क्या दे रखा, होल स्क्वायर। इसको हमें क्या दिखाना, मैट्रिक दिखाना। तो पहले तो m1 नहीं दिखाएंगे तुम्हें, m1 में बताओ क्या दिखाएंगे। हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, x1 माइनस किसी का होल स्क्वायर हो वो हमेशा किससे बड़ा होता है, x2 माइनस का होल स्क्वायर, 0 या 0 से कराया मैंने इस तरह क्वेश्चन, जोड़ो फिर रूट लो, है ना, फिर m2 है m3। ठीक है, हो जाएगा 22। नहीं, ये नीचे वाला करना, बस करना चाहो कर लेना, ऊपर वाला भी वैसा हो जाएगा। 222 दे रखे इन्होंने। भैया एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुमसे ना हो, 5-6 क्वेश्चन है, सारे वही हैं, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल पे ही। तो नया चैप्टर चलिए कल स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें करके लाइए सभी क्वेश्चंस को।